सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें बार बार वाणी का व्यवहार कैसा हो, हमारे मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए हुए कर्म कैसे हों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को जानना, समझना और जीवन में उतारना, ये सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि जिस किसी ने भी मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और शारीरिक कर्म के स्तर पर प्रमाद किया है, उसको उसका परिणाम अवश्य में भोगना पड़ा है, उसको उस परिणाम से गुजरना पड़ा है। चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, प्रत्येक व्यक्ति वाणी के व्यवहार के बिना रह नहीं सकता। हाँ, अब जिनको किसी कारणवश या प्रारब्ध से ही जिनको बोलने का सामर्थ्य नहीं मिला है, तो वो भी अपनी संवेदना से, अपने हाव भाव से कुछ ना कुछ तो व्यवहार करते ही करते हैं। मनुष्य जन्म मिला है तो हमारे व्यवहार भी अवश्य होते हैं, ये प्रकृति का विधान है। चींटी से लेकर के हाथी तक, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, जो कुछ भी हम संसार में जिन प्राणियों को देखते हैं, उनके अपने अपने स्तर के व्यवहार होते हैं, परंतु उनमें सभी प्राणियों में मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इसलिए हमारा कर्म भी, हमारी संवेदना भी, हमारा व्यवहार भी उत्कृष्ट होना चाहिए, निकृष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपने ऋषियों जैसा जीवन जिएं। कुछ लोग अपने ही जो बहुत यशस्वी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जिनका बहुत सात्विक जीवन होता है, उनको वो महात्मा बना देते हैं, उनको वो महापुरुष बना देते हैं और अपने को उससे नीचा समझ लेते हैं। और उनको फिर एक रास्ता, एक मार्ग मिल जाता है कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो महापुरुष थे, वो तो जो है गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि थे, महर्षि दयानंद थे, विवेकानंद थे, वे महावीर थे, वो गौतम बुद्ध थे, तो हम तो वो नहीं हैं, वो गुरु नानक थे, हम नहीं हैं। ये बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए। हम तप करें, पुरुषार्थ करें, और हम भी गुरु नानक, हम भी महर्षि दयानंद, हम भी कबीर, हम भी तुलसीदास, हम भी जो ऋषि ऋषिकाओं का जीवन, जो वीर वीरांगनाओं का जीवन था, वैसा जीवन जी सकते हैं और जीना भी चाहिए। हम भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा जीवन जी सकते हैं, परंतु यह संकल्प जरूर लेकर के पूर्ण पुरुषार्थ के साथ हमको व्यवहार के साथ जीना चाहिए, जीना पड़ेगा। यदि दिव्यता हमको पानी है, यदि अपने जीवन को और इस जगत को धन्य करना है, तो इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय और इसको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। प्रवचनकर्ता, उपदेष्टा
ब्रह्मज्ञानी, मधुरभाषी, तेजस्वी ही उपदेष्टा हो सकता है। लोग उसी की बातें सुनते हैं जो मितभाषी है, जो वाणी का सच्चा है या वाणी का बहुत ही यशस्वी धनी है, जिसकी वाणी में ओज है, उसी की बात लोग सुनते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम इह ब्रवीतु इह ब्रवीतु या ईमंग या ईमंग वेदास्य वामस्य निहितम् वामस्य निहितम् पदम वेहे शीर्ष्णः शीर्ष्णः क्षीरम् दुह्रते द्रुहते गावो अस्य गावो अस्य वव्रिं वव्रिं वसाना वव्रिं वसाना उदकं पदापुः
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम इह ब्रवीतु या इमं वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः शेषणः क्षीरं द्रुहते गावो अस्ति वव्रिं वसाना उदकं पदापुः। ओम इह ब्रवीतु या इमं वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः शीर्ष्णः क्षीरं दुहर्ते गावो अस्ति वव्रिं वसाना उदकं पदापुः। यह इस मानव जीवन में ब्रवीतु स्पष्ट शब्दों में उपदेश करें। इस मानव जीवन में हमारा संपूर्ण कर्तव्य, हमारा संपूर्ण जो जीवन का लक्ष्य है उसमें हम स्पष्टवादी बने, शब्दों का उपदेश या शब्दों से जो हम बोलें, वाणी से जो संबोधन करें वह अत्यंत ही स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट उपदेश करें। कई बार ऐसा होता है कि सारी बात हो गई, सुनने वाले को, श्रोता को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कहा, वो समझ नहीं पाता। इसलिए हमारा यह व्यवहार अवश्य होना चाहिए, कम बोलें लेकिन सुस्पष्ट बोलें, व्यवस्थित बोलें। जब ऐसा हम स्पष्ट शब्दों में उपदेश करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। स्पष्ट बोलना, कुछ लोग मुंह ही मुंह बोलते रहते, कुछ जैसे बखी भिनभिनाती रहती है तो कुछ ना कुछ वो बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन वो पास वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति क्या बोलता है। वाक व्यवहार में भी कई बार एक ही बात को कई बार पूछना पड़ता है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका बोलने का अभिप्राय क्या है, आशय क्या है। तो वाणी के व्यवहार में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस वेद मंत्र में बताई गई है कि स्पष्ट शब्दों में उपदेश करें। कौन? यह जो ईम, अब ईम इसी समय अंग ठीक ठीक वेद जानता है किसे? अस्य इस वामस्य सुंदर ही सुंदर वे क्रियाशील प्रभु के निहितम पदम, रखे हुए चरण को। वे प्रभु सुंदर हैं क्योंकि वे क्रियाशील हैं। सौंदर्य का क्रियाशीलता के साथ संबंध है। क्रियाशीलता से ही मनुष्य को स्वास्थ्य मिलता है, क्रियाशीलता से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है, क्रियाशीलता से ही हमारे जीवन में गति होती है, प्रगति होती है। वाणी का प्रयोग भी क्रियाशीलता से ही होता है, अर्थात वाणी का जितना प्रयोग करेंगे उतना इसमें स्पष्टता आती जाएगी। उच्चारण में भी, उच्चारण चाहे हम संस्कृत के शब्दों का करें या हिंदी की करें या कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा के व्यवहार के लिए अभ्यास आवश्यक है। अर्थात जितना हम वाणी को प्रयोग में लाएंगे, जितना हम बोलेंगे, उतना उसमें निरंतरता के साथ स्पष्टता आती जाएगी, सुधार आता जाएगा, उच्चारण भी अच्छा होगा और लोगों को कर्णप्रिय भी होगा। यदि पहली बार हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसका जो अवरोह आरोह है, उतार चढ़ाव है, उससे ही हम प्रभावित होते हैं। हमारा कभी कभी सही वाक्य बोला हुआ भी कुछ शब्दों को ऊपर बोल दिया, कुछ को नीचे बोल दिया, उसी से उसका अभिप्राय बदल जाता है।
कुछ को थोड़ा सा रुक करके बोल दिया, कुछ को पहले बोल दिया, जल्दी बोल दिया, अभिप्राय बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। इसलिए जैसे किसी को कहा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब यह है कि रोको, उसको जाने मत दो। अब इसी वाक्य को हम बोल दिए रोको मत जाने दो। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। शब्द वही है, वाक्य वही है, लेकिन अभिप्राय बदल गया। तो यह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे जीवन को वाणी के व्यवहार के साथ व्यवस्थित बनाएं। आगे कहा कि जैसे कोई व्यक्ति क्रियाशील है तो उसका निसंदेह विकास होगा। सौंदर्य का क्रियाशीलता के साथ घनिष्ठ संबंध है और क्रियाशीलता से हर प्रकार से मनुष्य स्वस्थ रहता है। प्रवचनकर्ता को भी क्रियाशीलता द्वारा सौंदर्य प्राप्त करना है। प्रवचनकर्ता भी वह तभी बन सकेगा जब प्रभु के तीनों चरणों उत्पत्ति, पालन और संहार को समझेगा। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने के कारण ही अस्य इसके शीर्षणः सिर की गावः ज्ञानेन्द्रियां क्षीरम ज्ञान रूपी दूध को दुहृते जनता के मानस में पूर्ण करती हैं। उसका बोलना, उसका प्रवचन जनता के मन व मस्तिष्क को ज्ञान से भर देता है। जो अनुभवी और जैसी कथनी वैसी करनी, ऐसे जो प्रवचन करता है, कथा करता है, आज के लोगों की तो बात ही क्या की जाए। परंतु यह बात सत्य है कि उसी की वाणी का प्रभाव पड़ता है जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। हाँ, बहुत हो सकता है कि बहुत कोई प्रभावशाली बात करता हो और वो आचरण में ना उतारता हो, लेकिन कालांतर में जब व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व जब सबके समक्ष आता है तो फिर लोगों की अश्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा वो करता हो। तो यहाँ पर वो कहा कि वह जनता को, जो श्रोता है, उन श्रोताओं के कानों में पड़े तो उसका वो आचरण करे और ज्ञान से परिपूर्ण हो। जैसे क्षीर मधुर होता है वैसे ही उसकी वाणी से निकले जो है शब्द भी मधुर हों। उसके रसना से, वाणी से जो शब्द निकलें वे बहुत ही जैसे मधुमक्खी का जो है रस, जो मधु है, शहद है और हर प्रकार से कल्याणकारी है, वैसे ही प्रवचनकर्ता के शब्द भी कल्याणकारी हों, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हों। उसमें सात्विकता हो, उसमें तत्व ज्ञान हो, उसमें वास्तविकता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। कभी कभी अच्छा करने के चक्कर में, लोगों के मन को आकर्षित करने के चक्कर में कई बार अतिशयोक्ति, कई बार जो है असत्य का भी लोग सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य सत्यम वद धर्मम चर, तो सत्य और प्रिय वाणी का ही प्रयोग करें। वाणी से निकलने वाले शब्द मधुर होते हैं जो यशस्वी प्रवचनकर्ता होते हैं। तो प्रवचनकर्ता व वृम जो रूप से तेजस्विता को व साना आच्छादित करने के हेतु से होती, जो पदा अर्थात पदगतौ क्रियाशीलता के द्वारा उदकम आपो रेतो भूतवा, जो वीर शक्ति को अपुह अपने अंदर ही व्याप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वीर की सुरक्षा से तेजस्विता आती है। प्रवचनकर्ता की यह तेजस्विता श्रोताओं पर छा सी जाती है और उन्हें प्रभावित वह कर पाता है। ये
इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसकी वाणी, जिसका चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, वह संसार के लोगों के हृदय में अपना स्थान बना ही लेता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को वह प्रभावित करता है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित बना लिया होता है। आज हम यदि परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज को देखते हैं, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को देखते हैं, और भी बहुत जो विभूतियां हैं, जिनके वाणी में ओज है, जिनकी वाणी में, एक वाणी में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का विश्वास होता है, तो ये विश्वास, यह श्रद्धा, यह भाव ऐसे नहीं आता। उसका तप, उसका पुरुषार्थ, उसका जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो कैसा जीता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, कैसा उसका चरित्र है। तब व्यक्ति उसकी एक एक बात पर, और हम वीर वीरांगनाओं की बात करें, ऋषि ऋषिकाओं की बात करें, तो एक ही शब्द से पता नहीं कितने लोगों ने, कितने हजारों, लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, दिव्य बना दिया। तो ये वाणी का और उनके तप का, पुरुषार्थ का ही परिणाम होता है। हम ऐसा ही बने, ब्रह्मजानी, मधुर भाषी एवं तेजस्वी होकर के उपदेष्टा बने। ऐसा उपदेष्टा जो सबके मन को भाता है और अत्यंत कल्याणकारी जीवन वाला हो जाता है। हम ऐसा जीवन जिएं और अपनी वाणी व्यवहार को ऐसा बनाएं जिससे शक्ति, भक्ति और मुक्ति का वर्ण करके जीवन और जगत का हम कल्याण कर सकें, क्योंकि यही जीवन हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। सरलता, शीलता, शुचिता हो भूषण मेरे जीवन के। सच्चाई, सादगी, श्रद्धा के मन साँचे में ढाला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, बनूं मैं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, बना लूं मैं अपना तन मन। दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजूं सब खोटे कर्मों को, तजूं दुर्वासनाओं को। तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। पिला दो मोक्ष के घुट्टे, मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय यह अंतिम सेवक की अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो। ओम शांति शांति शांति।